IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। तर्जुमान IMF का कहना है कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी तरक्की से मुताल्लिक पेशगोई जारी करेंगे। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ैक ने कहा कि पहला जायज़ा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है IMF बोर्ड की मीटिंग रवा माह के आखिर में होगी। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा $1.1 अरब की किस्त इस माह मिल जाएगी। बोले विफाक तमाम वजारतें, इदारे सूबों को देगा। बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक यानी सिंखिया मौजूद पाया गया है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आ गई। किसी केमिकल में सिंखिया की मिकदार 70% से ज़्यादा हो तो इंसानी असाब काम करना छोड़ देते हैं, मगर इस केमिकल में 10 से 12% सिंखिया था। बुशरा बीबी को जहर देने की ना कोई तस्दीक हुई, ना शवाहिद मिले, ना इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका उन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। बोली मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाज़ेह हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। जजों को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत का हाल ही में एक्सेलेंस अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑनर कार्ड के हामिल अफराद को तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई और इमिग्रेशन काउंटर्स पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस समेत दीगर सहूलियात दी जाएंगी। मुल्क के 9 बड़े बरामद कुनंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। मीसाक जमहूरियत पर 90% अमल कर दिया, अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कहा अदालती इस्लाहात के लिए आइन और कानून में जो तरमीम करना पड़ी वो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। दारुल उलूम कराची में हुई मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। बफर जोन में एक और पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक। नर्सरी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची में 24 मार्च को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। गुजरावाला में रिक्शे पर फायरिंग, लड़की जाँ बहक, मुलजिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का दावा है कि मुलजिम बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया।
इसराइली फौज के वस्ती गजा में दीर अल-बला नसीरात कैंप पर हमले, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज ने गजा पट्टी से गिरफ्तार किए गए 101 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाएं। इसराइल को दरपेश ख़तरात पर अमरीका उसके साथ है। गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। गजा में 7 इंसानी कारकुनों की हलाकत पर बतौर एहतजाज मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मौशी तरक्की पाइट का पाकिस्तान की सालाना आमदन 4000 अरब रुपए बढ़ाने के लिए मौशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन का फौरी मुतालबा। इस्लाहात के लिए शोबों की निशानदही भी कर दी। रिपोर्ट में तजवीज़ दी कि हुकूमत सिर्फ ज़राअत में आला मयार का बीज देकर 1722 रुपए हासिल कर सकती है, जबकि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर निजी शोबे की सरमायाकारी से 2278 अरब रुपए मिल सकते हैं। पाइड ने रियल एस्टेट में डीसी और एफबीआर रेट के खात्मे से सालाना 300 अरब इजाफी टैक्स आमदन मिलने की भी निशानदही की। पाइड का हुकूमत से मईशत में अफसरशाही का खात्मा करके लिबरल मईशत मुतारिफ करवाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 68,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के बाद 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी जेल तब्दील करने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक सूबाई क़यादत आईजी से पीटीआई कारकुनों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर नाखुश है। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के बाद आईजी को तब्दील किया जाएगा और नए आईजी के लिए 3 नाम विफाक को भेजे जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि विफाक के साथ चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर तनाज़ा है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तैनाती वज़ीर आला की सवाबदीद है। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी जेल मजीद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कत्ल केस की हकीकत पूछी तो उन्होंने बताया था कि कत्ल का केस झूठ है, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, ये अमेरिका और रूस की साजिश थी। वो मुस्लिम वर्ल्ड का 3rd ब्लॉक बनाना चाहते थे और अमेरिका और रूस उसके खिलाफ थे। टॉक शॉप में गुफ्तगू करते हुए मजीद कुरैशी का कहना था कि भुट्टो साहब को आखिरी मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो से जंगले के बाहर से ही मिलने दिया गया। बेनज़ीर की आंखों में आंसू थे। भुट्टो शहीद कभी अपनी बेटी का माथा चूमते, कभी बोसा देते। बेनज़ीर भुट्टो बहुत रो रही थीं। ये तकलीफ दे लम्हा बहुत देर तक जारी रहा। ईद में चंद रोज़ रहने पर बाज़ारों में रौनक बिल आखिर बढ़ गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी। और पाकिस्तान के 2 मारूफ गोल्फर्स हमना अमजद और सैयद रजा अली शादी के बंधन में बंध गए। वलीमा ईद के बाद होगा।